अस्सलाम वालेकुम। चाहे हम बनाने वाले की तख्लीक को देखें या फिर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बात जब भी न्यूबॉर्न बेबीज़ की फॉर्मेशन की आती है तो हम सब की सोचें एक ही तरफ इशारा कर रही होती हैं कि ये क्या खूब करिश्मा है बनाने वाले का। यही वो सोच है जो हमारे अंदर फीटल डेवलपमेंट को डिटेल में जानने का जज्बा पैदा करती है। हमने अपनी लास्ट 2 वीडियोस में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर डिटेल से बात की और डिस्कस किया कि आखिर कैसे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ पार्ट्स मिलकर स्पर्म्स और एग्स की फॉर्मेशन को यकीनी बनाते हैं। अगर आप ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से हमारी वीडियोस देख सकते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ बेबी फॉर्म्स, जिसमें हम आपको स्पर्म्स और एग्स की फर्टिलाइजेशन से लेकर कंप्लीट फीटस डेवलपमेंट और डिलीवरी तक के कुदरती करिश्मे की सैर कराएंगे। बताएंगे कि आखिर कैसे एक न नज़र आने वाले छोटे छोटे सेल्स मिलकर एक नई ज़िंदगी की बुनियाद रखते हैं, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी गर्ल होगी या फिर बॉय। न्यूबॉर्न बेबीज़ की फॉर्मेशन में सबसे पहला स्टेप फर्टिलाइजेशन का होता है, जो फैलोपियन ट्यूब्स में होती है। इस प्रोसेस में मेल स्पर्म्स फीमेल एग के साथ फ्यूज होकर ज़ाइगोट बना देते हैं, जिसे फर्टिलाइज्ड एग भी कहा जाता है। एक वक्त में एक ही स्पर्म और एग आपस में फ्यूज हो सकते हैं। फ्यूजन होते ही एग सेल्स की प्रोटीन कोटिंग में ऐसी चेंजेस होती हैं जो बाकी स्पर्म्स को एग में इंटर होने से रोकती हैं। इसी स्टेप में ये डिसाइड होता है कि न्यूबॉर्न बेबी गर्ल होगी या फिर बॉय। पैदाइशी तौर पर मेल्स में 2 किस्म के जीन्स यानी कि एक्स और वाई मौजूद होते हैं, जबकि फीमेल्स में सिर्फ एक्स जीन्स ही मौजूद होते हैं। लिहाजा फर्टिलाइजेशन के दौरान अगर मेल से एक्स जीन वाला स्पर्म एग के साथ फ्यूज करे तो न्यूबॉर्न बेबी गर्ल पैदा होती है, जबकि अगर मेल से वाई जीन्स वाला स्पर्म एग के साथ फ्यूज करे तो न्यूबॉर्न बेबी बॉय पैदा होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद 3 से 4 दिन तक ज़ाइगोट फैलोपियन ट्यूब्स में ही रहता है और तेज़ी से डिवाइड होकर 5 से 6 दिन में ब्लास्टोसिस्ट बना देता है, जो फैलोपियन ट्यूब्स में यूट्रस में मूव कर जाता है। ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस वाल्स की लाइनिंग के साथ अटैच हो जाता है और इसकी आउटर थिक वाल्स यूट्रस में इम्प्लांट होकर प्लेसेंटा बना देती हैं। इस स्टेज को इम्प्लांटेशन कहते हैं। कुछ प्लेसेंटल सेल्स डेवलप होकर ब्लास्टोसिस्ट के अराउंड डबल लेयर मेम्ब्रेन यानी कि एमनियोटिक सैक बना देते हैं। ऐसा ब्लास्टोसिस्ट जिसके अराउंड एमनियोटिक सैक डेवलप हो गई हो उसे एम्ब्रियो कहते हैं, और यहाँ से एम्ब्रियोनिक स्टेज शुरू हो जाती है। एमनियोटिक सैक में एमनियोटिक फ्लूइड फिल होता है जिसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्लोट करता है। ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज फर्टिलाइजेशन के तकरीबन 3rd वीक जबकि प्रेगनेंसी के 5th वीक तक बाकी रहती है, क्योंकि डॉक्टर्स प्रेगनेंसी को लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे से काउंट करते हैं, जबकि फर्टिलाइजेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में होती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में बॉडी ऑर्गन्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें एम्ब्रियो इलोंगेट होकर ह्यूमन शेप बनाता है, और सबसे पहले ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यूज़ की फॉर्मेशन शुरू होती है। इसके साथ साथ ही अदर बॉडी ऑर्गन्स जैसा कि हार्ट, ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, मसल्स और स्किन सेल्स की फॉर्मेशन भी शुरू हो जाती है। प्रेगनेंसी के 12th वीक तक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर तमाम बॉडी ऑर्गन्स की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। यही वजह है कि इस टाइम पीरियड में बर्थ डिफेक्ट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और डॉक्टर्स प्रेग्नेंट फीमेल्स को मुख्तलिफ मेडिसिन्स, रेडिएशंस और वैक्सीन वगैरह के इस्तेमाल से रोकते हैं, क्योंकि डेवलपिंग एम्ब्रियो ऐसी चीज़ों से सेंसिटिव होता है। प्रेगनेंसी के 10th वीक में एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड हो जाती है और डेवलपिंग एम्ब्रियो को फीटस कंसिडर किया जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड की फॉर्मेशन भी इसी टाइम पीरियड में होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा और फीटस के दरमियान ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट एक्सचेंज होते हैं। फीटस डेवलपमेंट की स्टेज में एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनने वाले ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। प्रेगनेंसी के 12th से 14th वीक में फीटस ग्रो होकर कंप्लीट यूट्रस को फिल कर देता है और फीटस की सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो सकती है।
प्रेगनेंसी के 16th से 20th वीक में फीटस डेवलपमेंट इतनी हो जाती है कि प्रेग्नेंट वुमेन फीटस की मूवमेंट महसूस कर सकती है, जबकि प्रेगनेंसी का 24th वीक फीटस डेवलपमेंट की वो स्टेज है जिसमें फीटस यूट्रस से बाहर सर्वाइव करने के काबिल हो जाता है। अलबत्ता लंग्स की मैच्योरेशन डिलीवरी तक होती रहती है, जबकि ब्रेन की डेवलपमेंट प्रेगनेंसी और फिर बर्थ के फर्स्ट ईयर तक होती रहती है। डिलीवरी ज़्यादातर 37 से 42 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में होती है। डिलीवरी के वक्त एमनियोटिक सैक की मेम्ब्रेन टूट जाती है और बेबी का हेड सर्विक्स पर प्रेशर डालने लग जाता है, जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, जो यूट्रस की वाल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि डिलीवरी में आसानी हो सके। पैदाइश के वक्त हेल्दी बेबी का वेट तकरीबन 7 पाउंड्स और लेंथ 20 इंचेस तक होती है। तो होप सो आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया जानने को मिला होगा। अगर आप इस टॉपिक के बारे में मज़ीद स्टडी करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे इस टॉपिक पर लिखे गए आर्टिकल को रीड करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।